आप सभी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। तो आइए जानते हैं वो 10 तरीके जिससे कि आप अपने घर बैठे या फिर ऑफिस में बैठ के कहीं पर भी अपना वेगस स्टिमुलेशन कर सकते हैं और अपने शरीर के छोटे से लेकर बड़े से बड़ा रोग बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे जो हमने रखा है वह है सूक्ष्म व्यायाम। तो इस तरह आप कहीं पर भी बैठकर चेयर में या फिर ज़मीन पर बैठकर इस तरह सांसों के साथ सूक्ष्म व्यायाम करें। जब हाथ अंदर मुट्ठियाँ बंद होंगी तो सांस अंदर लेंगे, जब मुट्ठियाँ खोलेंगे तो सांस भी छोड़ देंगे। इसी तरह जब आप सूक्ष्म व्यायाम का कम से कम 20 से लेकर 100 बार अभ्यास करें, आप देखेंगे ये आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेशन से पहले आपकी बहुत मदद करेगा। ये फर्स्ट स्टेप है जो हमें वेगस नर्व स्टिमुलेशन से पहले इसे करना, जिससे कि हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम अच्छी तरह एक्टिवेट हो जाए और हम लंबी गहरी सांस लेने में। हाँ, नेक्स्ट जो हमारा व्यायाम है वह बड़ा ही सिंपल है और साधारण है। तो आइए हम बताते हैं। आप जिस आसन में कंफर्टेबल होकर बैठ सकें उसमें बैठ जाएं। और साथ ही जैसा कि हमारे भारत में प्रचलित है, हम किसी को भी नमस्ते हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम स्कूल में प्रार्थना करते हैं, अपने बड़ों को नमस्ते करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको नमस्ते की पोजीशन बनानी है और उसमें थोड़ा सा दबाव देना है और नीचे की ओर देखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। इस पोजीशन में आपको थोड़ी देर रहना है, कम से कम 2 से 5 मिनट, और लंबी गहरी सांस लेने। ये आपकी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा और यह बड़ा ही साधारण है। आप इसे अपने ऑफिस में, अपने घर पे या पार्क में कहीं पर भी कर सकते हैं, बड़ा ही इजी है। तो इसे ज़रूर करें, इससे आपके वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। अब आइए जानते हैं नंबर 8 पर हमने क्या रखा है। तो नंबर 8 पर जो हमारा है वह भी इसकी तरह बहुत ही सिंपल है। दोनों हाथों को साइड में खोल लेंगे। यह सूक्ष्म व्यायाम नंबर 1 है, जिसमें कि एक हाथ खुले हुए रहेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को अंदर लेकर आएंगे, सांस भरते हुए हाथ बाहर लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते अंदर लेकर आएंगे, सांस भरते हुए बाहर लेकर जाएंगे। ठीक इसी प्रक्रिया को आपको 20-20 के कम से कम 5 रेपिटेशन करने हैं। ये आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने में बहुत ही मदद करेगी और ये बड़ी ही कारगर प्रक्रिया है। इससे आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और आपकी बॉडी में हीट जनरेट होना चालू हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को जिसे सांस का रोग है वह इसे आराम से करे। इसे अपनी क्षमता के अनुसार इसकी गति रखें, कोई ज़रूरी नहीं है आपको तेज़ या धीमी रखनी है, तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही इसे करें। तो आइए जानते हैं नंबर 7 पर हमने जो रखा है वह बड़ा ही सिंपल और साधारण है, ठीक पिछले वाले की तरह। यह है बाह्य प्राणायाम। इसे जो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है वही व्यक्ति करे, अगर आपको कब्ज़ है तो इसे ना करें। इसमें सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेते हैं, एक झटके में सांस को बाहर छोड़ते हैं और अपने एनस को ऊपर खींचते हैं, पेट को अंदर रीढ़ की हड्डी की दिशा में अंदर की ओर खींच लेते हैं और अपनी चिन को अपने चेस्ट से लगाते हैं, सांस को बाहर ही रोक कर रखते हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से आपकी वेगस नर्व इंस्टेंट स्टिमुलेट होती है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको ऑपरेशन हुई है या किसी तरह की सर्जरी हुई है तो इसका अभ्यास ना करें, और साथ ही अगर आप इसका अभ्यास करें तो किसी के गाइडेंस में ही करें। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यह जो बाह्य प्राणायाम है इससे शरीर में थोड़ी गर्मी बनती है, तो अपने जो पानी है वो समय समय पर पीते रहें और कब्ज़ ना बनने दें। बाह्य प्राणायाम इतना कारगर प्राणायाम है कि आप इससे अनंत बल की उत्पन्न कर सकते हैं अपने शरीर के अंदर और अपनी इंद्रियों को साध सकते हैं, अपनी भूख को, अपनी प्यास को भी साध सकते हैं। और ख़ासकर बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को यह प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो आप कम से कम इसे 100 बार करें, अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो इसे नॉर्मल करें। इससे आपको कभी इनफर्टिलिटी नहीं होती है, कभी एनएस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है, डाइजेशन आपका कभी वीक नहीं होता है। अगर आपका डाइजेशन वीक है तो वो भी ठीक हो जाता है, थायराइड इनबैलेंस है तो वो भी ठीक हो जाता है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इससे ठीक हो जाती हैं। तो इसे बड़े ही ध्यानपूर्वक करें और अपने बड़े या अपने गुरु के गाइडेंस में ही इसे करें। बाह्य प्राणायाम बड़ा ही कारगर प्राणायाम है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट नंबर 6 में क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। तो नंबर 6 पर जो हमने रखा है वो भी इसकी तरह बड़ा ही सिंपल और साधारण है, वह है अनुलोम विलोम। जी हाँ, आपने, अगर आप स्वामी रामदेव जी को सुन रहे हैं तो मात्र अनुलोम विलोम से जो व्यक्ति अपने बिस्तर से खड़ा नहीं हो सकता, बस अनुलोम विलोम कर करके वो अपने बिस्तर से खड़े हो रहे हैं। इससे आप अपनी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपके प्राण का संचार होता है और एक एक सेल तक आपके ऑक्सीजन पहुंचती है। कंटिन्यू आप अनुलोम विलोम को करें, 10 से 20 मिनट इसे ज़रूर करें। आपको विदिन 10 मिनट्स के अंदर इसके बेनिफिट दिखना चालू हो जाते हैं। अगर आपको माइग्रेन है, आपकी आंखें कमज़ोर हैं, आपके हेयर फॉल हो रहा है या आपका डाइजेशन वीक है या कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो आप अनुलोम विलोम को पूरा दिन भी कर सकते हैं। आप देखेंगे इससे बड़े ही आश्चर्यजनक लाभ होते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब आप अनुलोम विलोम करें
तो बड़े ही सिंपल और बिल्कुल स्वच्छ जगह में इसे बैठकर करें। अपने एक आसन लगा लें। अगर आप कुर्सी में बैठने में आसानी से बैठ सकते हैं तो कुर्सी में बैठकर करें। पलंग में बैठकर कर सकते हैं तो पलंग पर बैठकर करें। कोशिश करें कि आपकी बैक स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो। और अगर आप बैठने में सक्षम नहीं है तो आप इसे लेट कर करें, लेकिन इसे करें ज़रूर। किसी भी तरीके के रोग हों, खांसी जुकाम से लेकर कैंसर तक, हमने देखा है कि अनुलोम विलोम हर एक चीज़ में बेनिफिट करता है, क्योंकि ये आपकी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है और उसमें प्राण का संचार होता है। और जहाँ भी प्राण का संचार होता है वहाँ किसी भी तरह के रोग नहीं रह जाते हैं। तो मात्र इस एक प्राणायाम को करने से आप देखोगे आप कभी भी अपनी लाइफ में बीमार नहीं हो सकते हैं। और आप साथ इस प्राणायाम के साथ अपनी आप इंद्रियों पर भी वश पाओगे, आपका मन भी शांत होगा। और आप देखेंगे अगर आपकी आंखों में चश्मा चढ़ा है तो वो भी उतर जाएगा, अगर आपके हार्मोन इनबैलेंस है तो वो भी ठीक हो जाएंगे। इसलिए अनुलोम विलोम को बड़े ही ध्यानपूर्वक और आराम से आसन ग्रहण कर कर ही करें, और जिस जगह करें वह जगह स्वच्छ हो। साथ ही अगर आपका एक हाथ थक जाए अनुलोम विलोम करते करते तो आप अपने दूसरे हाथ का उपयोग करें, लेकिन अनुलोम विलोम कंटिन्यू करें। यह बड़ा ही साधारण है, लेकिन बड़ा ही इसके जो लाभ हैं वो असाधारण है। तो इसे मात्र इतना इतना आसान समझकर यह ना सोचेंगे इसका कोई लाभ नहीं होता। सबसे ज़्यादा जितना आसान प्राणायाम उसके लाभ उतने ही असाधारण। तो इसी तरह हम आपको और भी बहुत से प्राणायाम बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको कंटिन्यू कम से कम 10 से 20 मिनट यह अनुलोम विलोम करना है, जिससे कि आप अपने एक एक सेल तक प्राण का संचार कर सको और पूर्णतः निरोगी हो सको। तो आइए जानते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्या है, जो हमने नेक्स्ट आपके लिए रखा है। तो नंबर 5 पर जो हमने रखा है आपके लिए बड़ा ही विशेष है, यह है भस्त्रिका। तो भस्त्रिका करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन ये आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें। अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो आप आराम से लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें, फिर से लंबी सांस लें और छोड़ें, फिर से लंबी सांस लें और छोड़ें। अगर आप युवा हैं तो आप इसे तेज़ी से कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आपको इसे करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपका कोई ऑपरेशन ना हुआ हो या फिर आपको रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको रेस्पिरेशन इशू है तो आप इसे आराम आराम से करें, लंबी गहरी सांसों के साथ करें। इन छोटी मोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो इसे तेज़ी से नहीं करना, आराम से करना है। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट जो नंबर 4 पर हमने रखा है, यह भी बड़ा ही साधारण है, लेकिन इसके लाभ बड़े ही असाधारण हैं। इस तरह अगर आपके सर्वाइकल है या फिर नेक में पेन है या किसी भी तरह की आपको स्पाइनल कोड से रिलेटेड इशू है, तो दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधे पर रखकर ऐसे अपने हाथों को घुमाइए और लंबी गहरी सांसों के साथ ये करना है। यह सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही असरकारी है। अगर आपकी आंखों में चश्मा चढ़ा है या आपके बाल झड़ रहे हैं तो इससे आप ब्लड सर्कुलेशन आपके सिर की तरफ बहुत अच्छा हो जाता है और आपके हेयर फॉल भी ठीक होता है, चश्मा भी उतरता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे ठीक होती हैं। इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ करें और आराम से सांसों के साथ करें, कोई जल्दबाजी ना करें। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ठीक इसी प्रकार से आपको ये करना है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। जो नंबर 3 पर हमने रखा है वह बड़ा ही कारगर है, जिसमें कि हम अपने दोनों हाथों को सामने की ओर कर लेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे लेकर जाएंगे, सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए आगे। ठीक इस प्राणायाम को करने से जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि आप कितनी भी दौड़ लगा लें या फिर आपको अगर चलने में आपकी सांस फूलती है तो आपकी सांस नहीं फूलेगी, आपको आपकी दौड़ लगाने में सांस फूलती है तो आपको सांस नहीं फूलेगी। इस प्राणायाम का मात्र अभ्यास करने से आप देखेंगे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल घोड़े की तरह मजबूत हो जाएगा और आपकी सांस फूलना ठीक हो जाएंगे और आपको अगर किसी भी तरह का रोग है तो वो भी ठीक होने लग जाएगा। अगले दो सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने वाले प्राणायाम हम आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे, जो कि बड़े ही कारगर हैं। इसी तरह की वीडियो देखने